फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल स्वीटी नोट्स। एक अच्छी नींद अच्छी सेहत की निशानी है। जब हम छोटे थे ना तो एक पोइम पढ़ा करते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब बचपन से ही हमें सिखाया जाता था कि एक अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कम नींद लेने से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकती है, ओबेसिटी के कारण हो सकते हैं कम नींद लेना। और अच्छी नींद से हम दिन भर एनर्जाइज रहेंगे, हमारा फोकस अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छी बनी रहेगी, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और हमेशा मुस्कुराते नजर आएंगे। तो कहते हैं कि sleep is important because it enables the body to repair and be fit and ready for another day। तो आज का मेरा वीडियो है कि हमें किस तरह की नींद लेनी चाहिए, क्या स्लीपिंग पोजीशंस होनी चाहिए, क्विक स्लीप क्यों जरूरी है हमारे लिए एंड हाउ मच स्लीप डू यू नीड। तो बहुत सारे लोग, एक स्टडी में पाया गया है कि हमारे 3 पोजीशंस होते हैं सोने के लिए। या तो हम पीठ के बल सोते हैं, या पेट के बल सोते हैं, या फिर साइडवेज में सोते हैं। तो 63% लोग जो होते हैं वो साइडवेज ही सोते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं ना कि अगर आपको दिन में एक्सरसाइज करने का टाइम मिले या ना मिले, मेडिटेशन करने का टाइम मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन। आयुर्वेदा और लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज के अनुसार आपको लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए। तो लेफ्ट साइड सोने के क्या कारण है? सबसे पहला कारण है, जब आप खाना खाते हैं तो पाइप के जरिए खाना आपके पेट तक पहुंचता है। उस पाइप को एसोफेगस कहा जाता है। खाना पेट में पहुंचने के बाद गैस्ट्रिक फ्लूइड्स रिलीज होते हैं, यानी कि एसिड रिलीज होता है। वो एसिड आपके एसोफेगस तक ना पहुंचे, इसलिए एसोफेगस में कि एंड में एक वाल्व लगा होता है, जो खाना पेट में जब पहुंच जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बट ड्यू टू एजिंग एंड अदर रीजंस वाल्व गेट लूज। तो वो एसिड जो है वो एसोफेगस तक ना पहुंचे, इसके लिए आपको क्या करना होता है? हमारे पेट में स्टमक जो है वो एक बीन्स की शेप का होता है और वो लेफ्ट साइड में होता है। जब आप लेफ्ट साइड में सोते हैं तो ग्रेविटी के जरिए एसिड और आपका खाना जो है वो बॉटम में रहता है, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और एसोफेगस तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर आप राइट साइड सोते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है और एसोफेगस तक एसिड आपका जो है वो पहुंचने लगता है राइट साइड सोने की वजह से, और जिसके कारण आपको हार्ट बर्न हो जाता है, रिफ्लक्स के चांसेस हो जाते हैं और बहुत सारे हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्ड की प्रॉब्लम हो जाती है आपको राइट साइड सोने से। सेकेंड थिंग है कि लेफ्ट साइड सोने से हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है आयोरेटा। आयोरेटा हार्ट से कनेक्टेड है और लेफ्ट हैंड साइड में टिल्टेड होती है। हार्ट जो है आयोरेटा तक डायरेक्ट ब्लड पहुंच जाता है, और जब हम लेफ्ट साइड सोते हैं तो नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हार्ट को आयोरेटा तक ब्लड पहुंचाने के लिए कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम राइट साइड सोते हैं तो ये एफर्ट्स डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक पानी पहुंचाना है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, पंप लगाना पड़ता है, उसके लिए शायद कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पानी पहुंचाना बहुत आसान होता है। तो अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे की नींद अपनी लेफ्ट साइड में सोते हैं तो आप हार्ट के सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेफ्ट साइड सोने से तीसरा फायदा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन जो है वो हमारे लेफ्ट साइड स्टमक के पास होता है। स्प्लीन का मेन फंक्शन होता है खून को साफ करना, डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स को बाहर हटाना और इमरजेंसी कंडीशन के लिए ब्लड को स्टोर करना। जब हमें कई बार कट लग जाता है या इंजरीज हो जाती है तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ही हमारे ब्लड को जो है वो साफ करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में हार्ट की तरह कोई पंप नहीं होता, इसलिए ब्लड मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से धीरे धीरे स्प्लीन तक पहुंचता है। जब हम लेफ्ट साइड सोते हैं, स्प्लीन भी लेफ्ट साइड होता है, तो नेचुरल ड्रेनेज की वजह से
जो ब्लड है वो डायरेक्टली स्प्लीन तक पहुंचता है। तो जब हम लेफ्ट साइड सो रहे हैं तो हम अपनी स्प्लीन की बहुत हेल्प कर रहे हैं। मोस्टली हमें जो बीमारी होती है ना वो तब लगती हैं जब हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं करती। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी से, हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करती है। और जब हम लेफ्ट साइड सोते हैं हम अपनी हार्ट की हेल्प कर रहे हैं, हम अपने लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प कर रहे हैं, हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की भी हेल्प करते हैं। सेकेंड पोजीशन आती है बैक पोजीशन, जो लोग पीठ के बल सोते हैं। पीठ के बल सोने से हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता और ना ही उनको कोई फायदा होता है। पीठ के बल सोने से क्या फायदा होता है, हमारी स्पाइन की जो नेचुरल अलाइनमेंट रहती है, हमारी नेक पेन नहीं होती, हमारा जो लोअर बैक पेन है वो सही हो जाता है बैक में सोने से। और जिन लोगों को स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, जो लोग खराटे लेते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो जाती है बैक में सोने से। थर्ड पोजीशन हमारी आती है जो लोग पेट के बल सोते हैं, स्टमक के बल सोते हैं। सबसे वर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन है पेट के बल सोना। आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी बैक में प्रॉब्लम आती है, नेक में पेन हो जाती है, आपकी शोल्डर में पेन रहती है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको डबल काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पेट के बल सोने से सिर्फ जो स्नोरिंग जो लोग खराटे लेते हैं उनके ये डिक्रीज हो जाते हैं। पेट के बल सोने से वर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम सोते हैं पेट के बल तो हमारी बॉडी 25% ही एनर्जी जनरेट कर पाती है, जबकि अदर पोजीशंस पे 100% करती है। इसलिए इसको वर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन दिया गया है। तो अब बात आती है कि हाउ कैन वी टेक डीप स्लीप। आपको अच्छी नींद लेने के लिए 2 हार्मोन्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। पहला हार्मोन है मेलाटोनिन, जिसको हम स्लीप हार्मोन कहते हैं। दूसरा है कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और नींद हमारी गायब होती है। लेकिन अगर मेलाटोनिन का लेवल अच्छा है तो हम अच्छे से सो सकते हैं और अच्छे से डीप स्लीप में जा सकते हैं। तो सूरज की साइकिल के साथ साथ जो कॉर्टिसोल होता है उसका लेवल कम होता रहता है और मेलाटोनिन का लेवल बढ़ता रहता है। और जिनकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता या वो लोग बहुत मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से उनको अच्छी नींद नहीं आ पाती, तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहली बात का आप ध्यान रखें कि जब आप सो रहे हैं तो उस रूम में अंधेरा हो, डार्क रूम में आप प्रेफर करें सोना। अगर आप डार्क रूम में नहीं सो रहे हैं तो आप रेड लाइट थोड़ी सी ऑन कर सकते हैं, लेकिन ब्लू लाइट बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो कॉर्टिसोल लेवल को हाई करती है। तो आपने देखा होगा कि हम हमारी जितने भी गैजेट्स हम यूज करते हैं, हमारा लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन, सबसे ब्लू लाइट जो है वो निकलती है। तो ब्लू लाइट जो है वो कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज करती है, तभी हम डीप स्लीप अच्छे से नहीं सो पाते, क्योंकि सोने से पहले हम इन सारी डिवाइसेस का यूज करते हैं जो कि हमारी डीप स्लीप से 1 घंटे की नींद को चुरा लेती है, वो जो ब्लू लाइट होती है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप अगर अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं, अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐप आते हैं जिनमें आप अपनी लाइट को, ब्लू लाइट को येलो लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड में भी ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो सूरज की रोशनी के साथ साथ आपके मोबाइल की लाइट्स को भी चेंज करते रहते हैं। देन सेकेंड चीज आती है आपके रूम का टेम्परेचर, जहाँ पे आप सो रहे हैं। तो आपके रूम का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। जब आप सोने जा रहे हैं तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखें। आप गुनगुने पानी से बाथ ले सकते हैं ताकि आपको अच्छी नींद आए। तो अच्छी नींद लाने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगर आप एफर्ट्स डालें, इन सारी चीजों का ध्यान रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे मैसेज करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस लेके आऊं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।